दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना लोगों का उद्धार करते करते एक नगर के बाहर पहुँचे। वो नगर देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, इसलिए गुरु नानक देव जी ने कुछ समय वहीं पर गुजारने का निश्चय किया। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना वहीं पर बैठ गए। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को रबाब बजाने के लिए कहा और गुरु जी खुद परमात्मा का कीर्तन करने लग गए। उस समय वहाँ का राजा शिकार करने के लिए निकला हुआ था। जब उसने गुरु नानक देव जी के कीर्तन की आवाज सुनी तो उसने अपने सैनिकों को वहीं रुकने के लिए कहा और खुद वो घोड़े से उतरकर गुरु जी का कीर्तन सुनने के लिए आ गया। गुरु जी का कीर्तन उसे इतना अच्छा लगा कि वो काफी समय बैठा रहा। गुरु नानक देव जी कीर्तन में बता रहे थे कि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। मनुष्य का मन ही उससे सभी गलत काम करवाता है। अगर मनुष्य अपने मन को जीत ले तो वो सब कुछ जीत सकता है। मनुष्य का मन इतना खतरनाक और शक्तिशाली है कि इसको बड़े बड़े साधु महात्मा तक नहीं जीत सके। जब गुरु जी ने कीर्तन खत्म किया तो उसने गुरु जी से पूछा, क्या मन इतना शक्तिशाली है कि जबरदस्ती मनुष्य से गलत काम करवा सकता है? गुरु नानक देव जी ने कहा, राजन, मन लज्जत का आशिक है और बहुत बलवान और शक्तिशाली है। इससे छूटने का कोई उपाय नहीं है। तुम्हें जल्दी ही इसके बारे में समझ आ जाएगी। राजा ने पूछा, इसको काबू करने का कोई उपाय है? गुरु नानक देव जी ने कहा, कोई भी नहीं है। राजा को गुरु जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने गुरु जी से घमंड में कहा, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने मन को आसानी से जीत सकता हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। आज से 3 महीने बाद तेरे पास एक सौदागर घोड़ा लेकर आएगा। तुम उसको खरीदना मत। अगर खरीद भी लिया तो उस पर सवारी मत करना, और अगर सवारी भी कर ली तो पूरब दिशा की ओर मत जाना। अगर पूरब दिशा की ओर चला भी जाए तो वहाँ तुझे एक औरत मिलेगी। तुम उससे बात मत करना। अगर बात भी कर ली तो उसको अपने घर मत लेकर आना। अगर घर भी ले आए तो उससे शादी मत करना, और अगर शादी भी कर ली तो उसके कहने में मत आना। ये बोलकर गुरु जी ने कहा, अब जा, मैंने तुझे मन की शक्ति के बारे में पहले ही बता दिया है। अब तू इससे बच सकता है तो बच के दिखा। राजा वापस अपने महल लौट आया। 3 महीने के बाद राजा अपने दरबार में बैठा था कि एक सौदागर घोड़ा लेकर आया। ऐसा सुंदर और बलवान घोड़ा राजा ने कभी नहीं देखा था। सभी दरबारियों ने घोड़े की बहुत तारीफ की और राजा से कहा, महाराज, इस घोड़े को खरीद लो। राजा को भी घोड़ा बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उसे गुरु नानक देव जी की बात याद थी, इसलिए उसने घोड़ा खरीदने से मना किया। तब वजीर ने कहा, महाराज, घोड़ा खरीद लो, सवारी मत करना, तबेले में बंधा रहेगा। घोड़े तो वैसे ही तबेले की शान होते हैं। राजा ने वजीर की बात मानकर घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिन बाद घोड़े की देखभाल करने वालों ने राजा से घोड़े की बहुत तारीफ की और कहा, महाराज, ये घोड़ा बहुत अच्छा है, आपकी सवारी के लायक है। राजा ने मन में सोचा, अच्छा, सवारी कर लेता हूँ, पूरब दिशा की ओर नहीं जाऊंगा। जब राजा घोड़े पर सवार होकर निकला तो घोड़ा मुंहजोर होकर पूर्व दिशा में जंगल की ओर चल पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर राजा ने देखा कि जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी रो रही थी। राजा ने घोड़े से उतरकर उससे रोने का कारण पूछा तो वो कहने लगे, मेरे साथी और रिश्तेदार मुझसे बिछड़ गए हैं। मैं जंगल में भूखी प्यासी बिल्कुल अकेली हूँ। इतना भयानक जंगल देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ।
अब राजा असमंजस में पड़ गया कि अगर इसको जंगल में छोड़ता हूँ तो यहाँ जंगली जानवर इसे खा जाएंगे। लेकिन फिर भी राजा मन पक्का करके वहाँ से जाने लगा तो उस औरत ने कहा, महाराज मुझे भी अपने साथ ले चलो। राजा ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊं या नहीं। वो औरत कहने लगी, यहाँ जंगल में मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे, आपको पाप लगेगा। राजा ने सोचा कि घर ले चलता हूँ, इसके साथ शादी नहीं करूँगा। राजा उसको लेकर राजमहल में आ गया और उसको वहाँ रहने के लिए जगह दे दी। कुछ दिनों के बाद लोगों ने उस औरत की तारीफ की, ये बहुत नेक और सुशील है, आपकी रानी बनने के लायक है, आप इससे शादी कर लीजिए। राजा ने उससे शादी कर ली। कुछ दिन गुजर गए तो वो औरत कहने लगी कि एक आम आदमी भी जब शादी करता है तो अपनी बिरादरी को खाना खिलाता है। राजा ने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, ऋषि मुनियों और महात्माओं को बुलाकर खाना खिलाओ। राजा ने वजीर को इंतजाम करने का हुक्म दिया। जब सभी ऋषि मुनि आकर बैठ गए तो स्त्री ने राजा से कहा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं भी आपके साथ सेवा करूँगी। सब ऋषि मुनि जंगल के रहने वाले थे। रानी उनको खाना परोसने लगी। उनमें से एक ऋषि की नजर रानी पर पड़ी तो रानी को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, ये ऋषि मुनि बदमाश है, मेरी और बुरी नजर से देखते हैं। राजा को रानी की बात सुनकर बहुत क्रोध आया और वो तलवार लेकर सबको कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय वहाँ पर गुरु नानक देव जी आ गए। उन्होंने राजा से कहा, अब बता राजा, तू क्या कहता था? राजा ने गुरु नानक देव जी की बात सुनकर शर्म से अपना सिर झुका लिया। साध संगत जी, मन ने बड़े बड़ों की मिट्टी पलीत की है। ऋषि पराशर, विश्वामित्र, श्रृंगी ऋषि और अन्य कई ऋषि मुनि मन के वश में आकर गिर गए। पुराणों को पढ़कर देखो। गुरु नानक देव जी ने कहा, जो ताकत मन को वश में कर सकती है, मन को जीत सकती है, वो कहीं और नहीं बल्कि मनुष्य के अंदर ही है। जब 9 दरवाजों को खाली करके मनुष्य 10वें पर पहुंचकर उस नाम रूपी अमृत को पिएगा तो ही मन को जीत पाएगा, तो ही मन वश में आएगा। और 10वें पर पहुंचने के लिए बिना नागा नाम जपना होगा और वाहेगुरु की याद में बैठना होगा। साध संगत जी, मन असीमित ताकत रखता है, इसको जीतना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। तभी तो गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन जीते जग जीत। इसलिए साध संगत जी, हमें गुरु नानक देव जी की शिक्षा पर अमल करना चाहिए। अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।